75 में मेरा 58 आया था। एलपी में तो मेरा नहीं हुआ, टेक्नीशियन में हमको टेक थर्ड और टीआरडी पोस्ट पे ये मिला, टीआरडी आरसी एनईआर डिवीजन में ये काम कर रहे हैं इस टाइम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम बैठे हैं टेक्नीशियन थर्ड का एग्ज़ाम, मतलब टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसको क्वालिफाई करके आए हैं हमारे साथ ये मणिकांत भाई, बिहार से ये बिलोंग करते हैं। अभी हम अपनी रेलवे कॉलोनी में हैं, जैसे देख सकते हो थोड़ा सा धूप हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटजी से मणिकांत कुमार जी ने अपना टेक्नीशियन थर्ड का जो पेपर था क्लियर किया था, प्री मेंस दोनों क्लियर किए थे। तो चलिए इन्हीं से ही पूछते हैं कि क्या क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे इन्होंने पेपर क्लियर किया। चलिए तो फ्रेंड मणिकांत भाई से सवाल पूछते हैं। जैसा कि आपको तो पता ही है, मैं रेलवे में हूँ, ग्रुप असिस्टेंट के पद पे हूँ मैं, और मणिकांत भाई तो टेक्नीशियन थर्ड हैं। इनसे पूछते तो मणिकांत भाई ये बताइए, जब आपने फॉर्म भरा था उसके बाद आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने तैयारी करी, और फॉर्म भरने के बाद से आप कैसे तैयारी में लगे। फॉर्म भरने के बाद बस वो सबसे पहले वो आप पीटी का तैयारी कीजिए। पीटी में तो आपको पीटी मतलब प्रीलिम्स का आपको तैयारी करना, फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट पेपर में आपको टेक्निकल पेपर नहीं पूछेगा, तो आप सीधा फोकस कीजिएगा अपना जितना भी सिलेबस के अनुसार आपको ये करना है। हाँ। और इसके बाद सिलेबस देख के आपको हर मतलब सबको बैलेंस लेके चलना है, जैसे आप मैथ, रीजनिंग और और थोड़ा करंट अफेयर साथ साथ लेके चलना। और इसके साथ साइंस भी, रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, मानते हैं कि नहीं आप भी? वही आपको सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने फॉर्म भरा था, तो अगर 3-4 महीने बाकी हो, अगर कोई फॉर्म भर रहा है 3-4 महीने उसके बाकी हो, जैसे कि अभी टेक्नीशियन की एग्जाम में सिर्फ 1 ही महीना बाकी है, तो 3-4 महीने पहले से क्या तैयारी करें, और अभी जो 1 महीना बचा है इसमें क्या तैयारी करें। 3-4 महीने अगर जो आपके पास है तो आप पहले देखिए सेट मारने के बाद क्या क्या वीकनेस है, ठीक है ना। वीकनेस पे सबसे पहले फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर छूट रहा है या आप उस चैप्टर से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास टाइमिंग कम रहे तो पूरा चैप्टर तो आप नहीं बना पाओगे ना। तो उसके लिए आपको है कि जो भी पढ़ चुके हो उसको पूरा रिवीजन फोकस करना है, और थोड़ा मोड़ा अगर जो बच रहा है उसको तो आप लेके चल सकते हो, मगर पूरा शुरू से चाहोगे तो उसको मतलब हर चैप्टर को ये नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना है कि मतलब आप जो जान रहे हो उसको रिवीजन। जैसे मणिकांत जी, जैसे मैंने रेलवे की जब तैयारी करी थी, तो फिर मैंने जब लास्ट डेज मेरे बचे हुए थे मणिकांत जी, तो फिर मैंने इसमें मैप का सहारा लिया था जीके के लिए। तो मैप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जब 1 महीना बाकी हो तो आप थोड़ा सा मैप का भी रिवीजन कर लें, इंडियन मैप का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैप से देखिए आपको जैसे जो भी पहले से पता है, ठीक है ना, आपको एकदम परफेक्ट। जैसे मतलब होता है कि कोई चीज़ याद करना उतना ही थोड़ा सा टफ रह जाता है, कि जैसे आप फोकस करके डायरेक्ट याद कर लिए। कोई मैप के थ्रू आप ये करके याद करते तो बहुत दिनों तक रहेगा आपको याद, ठीक है ना। तो आप मैप का सहारा ले सकते। तो ये बताइए मणिकांत जी कि मान लीजिए अब हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, यानी फर्स्ट पेपर यानी CBT 1 में हम बैठ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए? सबसे पहले किस चीज़, मतलब सारे क्वेश्चन तो मिक्स आते हैं, जैसा कि आपको पता है गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर रीजनिंग आ जाएगा, तो कोई ऐसा पैटर्न तो है नहीं रेलवे में। नहीं। तो ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाए, रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन को, जैसे कि मेरे में जब आया था 8 जन का सीटिंग अरेंजमेंट आया था, तो मैंने उसको बाद में हल किया था। तो ऐसे अब क्या सजेशन देना चाहेंगे, किन क्वेश्चनों को छोड़ें, किस क्वेश्चन को पहले करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो कुछ बताइए। इसमें है कि आपको आपसे ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता है, क्योंकि आप जब भी सेट मारते हो, सेट प्रैक्टिस करते हो, चाहे जो भी है, चाहे बुक से बनाते हो, तो आपको भली भांति पता है कि हम क्या जानते हैं और क्या मेरा कमजोरी है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि हम इसको जब बनाना शुरू करेंगे तो एक बार में बन जाएगा, और टाइम कम के साथ बनेगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपको लगे कि 100% श्योर हो कि आप मार सकते हो टाइम से पहले, बस उसको टच करना है। और जो क्वेश्चन लगे कि ये पढ़ेंगे हो सकता बन भी जाए, नहीं भी बने, तो उसको कोशिश करना है कि मतलब उसको बाद में टच करें, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नहीं बनने वाला है तो सबसे पहले उसको स्किप कर लेना है। अच्छा मणिकांत, ये बताइए कि मैथ का ज़्यादा रोल, मैथ ज़्यादा आपके में पूछी थी, मैं आपके पेपर की बात कर रहा हूँ, मैथ के सवाल ज़्यादा थे या जीके के सवाल ज़्यादा थे या रीजनिंग के सवाल ज़्यादा थे, आपके फर्स्ट पेपर की बात कर?
नहीं, सबसे ज़्यादा तो आपको मतलब जीके जीएस का ही क्वेश्चन रहता है। मैथ रीजनिंग लगभग दोनों में एवरेज ही रहता है लगभग, ठीक है। तो कितने नंबर आए थे आपके CBT 1 में? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नीशियन थर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दो पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पहले में तो आपसे ट्रेड पूछता है, मतलब पहले में तो आपसे जो जनरल जो चीज़ें होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, ये पूछेगा। और दूसरे में ट्रेड के क्वेश्चन पूछता है कि आप जिस ट्रेड में ITI किए हैं या जो भी किए हैं उसके क्वेश्चन पूछता है। तो अभी CBT 1 की बात चल रही है, तो मैं अभी इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनने कितना स्कोर किया था CBT 1 में? CBT 1 में मेरा 78 था, ठीक है। और मेंस जब हुआ था तो मेंस में पीटी और मेंस मतलब मेंस यानी CBT 2 की बात कर रहे हैं। CBT 2 में मतलब आपको 75 नंबर का आपको ये पूछेगा, टेक्निकल पेपर, ठीक है ना। तो 75 में मेरा 58 आया था और 62 के आसपास मेरा मतलब पेपर 2 में आया था, क्योंकि पेपर 1 में ही आपका वो क्या बोलते हैं टेक्निकल पेपर पूछेगा, और पेपर 2 में पूछेगा आपका वो जो जनरल पेपर होता है ये। तो और आपका वो क्या बोलते हैं पेपर 1 का मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना जरूरी रहता है। तो यानी इसके अंदर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आपको CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की तैयारी भी करनी जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही सारी निर्भर है। मतलब ये तो मतलब एक तरीके से इसके मार्क्स जुड़ते नहीं CBT 1 के, तो ये क्वालिफाइंग हो गया। जो भी आपकी जो रिजल्ट बनती है वो CBT 2 से बनते हैं। ये बताइए, जब टेक्नीशियन के जब CBT 2 आपने जब क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपका क्या हुआ? CBT 2 का जब ये पूरा मार्क्स नॉर्मलाइज हुआ तो हम लोग का ये 2-3 बार कैसे करते हैं ये पता नहीं, मगर उस बार 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ हम लोग का मार्क्स। उसके बाद जब हम ये रिजल्ट जारी हुआ यूपी में तो मेरा नहीं हुआ, टेक्नीशियन में हमको टेक थर्ड और TRD पोस्ट पे ये मिला, TRD-RC NER डिवीज़न में ये काम कर रहे हैं इस टाइम, और मैं भी NER डिवीज़न में हूँ। और इनको फिर जैसे CBT 1 हुआ, क्वालिफाई किए, CBT 2 क्वालिफाई किए, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद फिर इसमें तो मतलब सीधे मेडिकल ही होता है इसके बाद। हाँ, तो उसके बाद सीधे मेडिकल हुआ इनका। मेडिकल होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक पार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जो भी आपने ITI वगैरह किया है तो उसका वहाँ पे वेरीफाई करते हैं अधिकारी लोग। उसके बाद इन्होंने फिर आके फिर ट्रेनिंग चालू हो गई आपकी 6 महीने की। तो ट्रेनिंग 6 महीने ट्रेनिंग पे रहे, उसके बाद इनकी फाइनल पोस्टिंग हो गई है। तो इस टाइम ये हमारे ही बगल में इनका रूम है। एंड ये थे मणिकांत जी, टेक TRD थर्ड, और ये हैं हमारे ही कॉलोनी में, देखिए रहते हैं रूम लेके। तो आपको मेरे साथ इनकी कन्वर्जेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भी फ्रेंड, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। एग्ज़ाम है आपका टेक्नीशियन थर्ड से आपने इंटरव्यू में साथ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मणिकांत जी को भी बाय करते हैं। मणिकांत जी बोलिए बाय, और हम भी चलते हैं थोड़ा ड्यूटी पे। चलिए तब तक के लिए बाय, बढ़िया से पढ़िए।